तो हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? सिटीजनशिप पढ़ने वाले हैं, यानी कि नागरिकता पढ़ने वाले हैं। तो आज की जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं, टॉप 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही नई नई अच्छी वीडियो देखने के लिए जो कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद। क्या लिखा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद, वन सेकेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 कौन सा दोस्तों? 5 से 11 इनमें से किस पहलू से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है वो किससे संबंधित है? तो भारत की नागरिकता से संबंधित है, या भारत में, ऑप्शन नंबर बी है, भारत में भाषा से संबंधित है, या भारत राज्यों की सीमाओं से संबंधित है, या बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा? तो आपको ऑप्शन इसमें सही करना है, भारत की नागरिकता से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 5 से 11। कौन सा दोस्तों? 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, लिखा है भारत के संविधान, लिखा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे कुछ निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति दोस्तों पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं तो उनकी नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आप बताओगे इसमें अनुच्छेद 6। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 6 जो है इससे संबंधित है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है भारतीय संसद। क्या लिखा है? भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया था दोस्तों? तो 1955 में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम को पारित किया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक सही तरीका नहीं है? तो इसमें से ऐसा कौन सा सही तरीका नहीं है जिससे आप 1955 एक्ट के तहत आप नागरिकता प्राप्त कर सकें? तो वीज़ा द्वारा। किससे दोस्तों? वीज़ा द्वारा आप भारत में नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आपके जो ऑप्शन सब सही हैं, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा एंड जन्म द्वारा। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय संविधान। क्या लिखा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 7। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति डैश के बाद भारत के क्षेत्र से अब पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब दोस्तों जो अब इस समय पाकिस्तान में चला गया है, यदि वो भारत आना चाह रहा है तो अब वो नहीं आ सकता है। ये कब बताया गया था, यानी से कब कब ये नियम बना था? तो 1 मार्च 1947 को ये नियम बना दिया गया था। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है? मतलब दोस्तों जो व्यक्ति अपने मन से यानी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? ये आर्टिकल 9 में आपका लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि वह व्यक्ति आपका नागरिक नहीं माना जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 7 नंबर, लिखा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? मतलब दोस्तों निरंतरता का उल्लेख किसमें? नागरिकता के अधिकारों की। तो आप बताओगे अनुच्छेद 10 में भारतीय संविधान की निरंतरता का उल्लेख है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है संसद को, क्या लिखा है? संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? तो दोस्तों इसमें शक्ति जो दी गई है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की, वो संसद को दी गई है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 11 में। किस में लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है, जैसा CJE में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है? 9 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय नागरिकता, लिखा है भारतीय नागरिकता संबंधी नागरिक की नागरिकता समाप्त
हो जाती है यदि वह क्या होता है, यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करते, यदि वह दोस्तों भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो सीधी सी बात है उसकी भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। फिर लिखा है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता यदि वो स्वीकार कर ले तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही है, यानी कि पहला और दूसरा ही सही है, बाकी दोनों ये आपके गलत हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है भारतीय नागरिकता कितने तरीके से हासिल की जा सकती है। तो जो भारतीय नागरिकता है वो कितने तरीके से हासिल की जा सकती है, तो दोस्तों 5 तरीके से हासिल की जा सकती है। ओके, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है प्रकृतिकरण। जी दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, प्रकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार कौन सा है। तो जो दोस्तों आपका होमवर्क है, आप इसको बताओगे, आप कमेंट्स में इसको बताओगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन लिखा है भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। दोस्तों कौन सी, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यहीं से हमारी क्लास का आज एंड होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।